कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो आप ये समझ लें कि आप में कुछ ख़ास है। जो आप लोगों के बिला वजह लोग दुश्मन बन रहे हैं, वो लोग आप लोगों से हसद कर रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला भी अपने बंदों पे इसलिए परेशानियां नाजिल करता है कि ताकि वो ऐसे बुरे लोगों से बचा रहे जो उसको नुकसान पहुंचाएंगे। हमें हर इंसान का बुरे वक्त में क्यों पता चलता है? इसलिए पता चलता है अल्लाह ताला जिनके ज़्यादा करीब होता है ना, उनके सामने उन लोगों की असलियत लाता है अल्लाह ताला, जिनको हम अपने बहुत करीब समझ रहे होते। वक्ती तौर पे हमें बहुत दुख होता है कि इस बंदे को हम बहुत अहमियत देते थे पर इसने हमारे साथ क्या किया। ऐसा ही होता है ना, वक्ती तौर पे बहुत ज़्यादा दुख होता है पर आस्ता आस्ता हमें समझ में आने लग जाता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो किया है बेहतर किया है, और बेशक अल्लाह बेहतर से बेहतरीन करने वाला है। बेशक अल्लाह ताला चाल चलने वालों को कभी माफ़ नहीं करेगा। लोगों मैंने आप लोगों को बताया था मैं कहीं जा रही, मैं कहीं भी नहीं जा रही थी, मैं घर पे आराम से बैठी थी। अचानक से मेरी भाभी की कॉल आई कि आप आ जाओ, और मतलब दिल नहीं लग रहा तो मैंने सोचा चलो मैं भी चली जाती हूँ, क्योंकि कमर तो ऑलरेडी जा रहे थे जुहान को लेने के लिए, तो मैं भी चली गई। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था जाने का, तो फिर मैं भी चली गई। और उधर मम्मा के घर जाके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, ढेर सारी बातें करते हैं। और बात यह है कि उधर जाके नींद पूरी नहीं होती, सीरियस में उधर जाके नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं होती, और समझ में ही नहीं आ रहा होता कि सोए या जागे, क्योंकि दिल करता है कि एक रात का टाइम मिला ये भी हम जाग के बातें करके गुजार लें। इधर मैं जुहान को अभी स्कूल छोड़ के आई थी, मम्मा लोगों के बिल्कुल पास ही स्कूल है, तो उधर मैं जुहान को छोड़ के आई थी। तो मैं आप लोगों को दिखाई थी हमारा घर है, आप लोगों को सामने वो डोर नज़र आ रहा होगा, उधर से एंट्री होती है। ये मेरे चच्चू इरफान का स्कूल है। अच्छा, अब आप लोग ये भी सोचोगे कि मैंने अपने बेटे को अपने ही स्कूल में क्यों एडमिशन नहीं करवाया, क्योंकि अपने स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते, तो सब ने इसके लाड नखरे उठाने, तो मैंने इसलिए इसे दूर एडमिशन दिला दिया है। और एक वजह ये भी है कि मैंने इसको इधर क्यों दिलवाया, क्योंकि अब ये छोटा है। मैं सोच रही थी कसूर क्या ही जाएगा, इधर एडमिशन करा देती हूँ, समटाइम मौसम कैसा हो तो सीधा अम्मी की तरफ भी जा सकता है। तो इधर मैं, बाबा और मम्मा लोग हम जा रहे थे हवेली में, और मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। इसमें माँ के घर जाके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, हम लोग अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाते हैं। और नई शामी बनाई हुई थी, इतनी मज़े की थी, किसी की हार्ट शेप थी, किसी का स्टार था, कोई गोल थी, बहुत मज़े की शामी लगी थी। और ये सुबह का टाइम, इधर मैं पी रही थी चाय, तो मैंने ना इस वाले न्यू कप में चाय पी थी। न्यू तो नहीं है वैसे, तो ये बहुत पुराने कप है पर मुझे अच्छे लगते हैं। और इधर ये था मेरे ख्याल से, हाँ, जब हम वापस आ रहे थे ना तब का टाइम था, और इधर हम खाना खा रहे थे, कमर हमें लेने आया था, रात को वो चले गए थे। इधर मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ, ड्रेस डिजाइनिंग, कुछ ड्रेस स्टिच होके आई थी। इधर अनाया के लिए मुझे ये वाला ड्रेस पहनाओ, मैंने यही वाला ड्रेस पहनना है। तो ये देखो, ये एक अनाया का ड्रेस था, और आपको दिखाती हूँ ये वाला भाभी का ड्रेस था, जो कि इस तरह से बना हुआ है। ये इसका कपड़ा लॉन का नहीं, इसके ये ना इसकी बहुत ज़्यादा सी थ्रू है, इसके नीचे इनर भी लगी हुई है। और ये थोड़े से ना नॉर्मल मौसम में चलता है, जैसे वेदर ठंडे हो, आजकल बारिश वगैरह हो ना, उस वाले वेदर में ये वाला ड्रेस चलता है। चिकन किस के साथ की शलवार थी, और एक ये वाला ड्रेस था जो कि मेरा था। इसके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ना साइड पे बटन लगवाए थे जो कि बहुत प्यारे लगे थे, मैंने खुद के लगवाए थे। और ये खुद उन्होंने ना, ये हैंडमेड बटन है, खुद बना के ना हाथ से फिर लगाए, मतलब बाज़ार से नहीं ख़रीदे। बाकी ये बिल्कुल सिंपल थी, क्योंकि मैंने इसके साथ बनवाई थी फर्शी शलवार। मेरा भी दिल करा था कि मैं फर्शी शलवार पहनूं, तो लेट्स सी, जब पहनती हूँ तो देखते हैं कि कैसी लगती है, सूट करेगी या नहीं। इस तरह से मैंने ना इसके पोंचों पे ये वाली मतलब डिज़ाइनिंग कराई थी, और एक ये वाली मेरी शर्ट स्टिच होके आई थी। इंशाल्लाह जब पहनूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मैंने एक शर्ट का कपड़ा लिया था, और बिल्कुल मैंने लॉन्ग एक शर्ट बनवाई है, और साइड पे इस तरह से पट्टी वगैरह लगवाई है। और ये नेक का जो डिज़ाइन है ना, वो दर्जन ने खुद बनाया था। खैर जब पहनूंगी ना तब पता चलेगा कि ये कैसी लगती है, चुभेगी तो नहीं, मतलब गले के साथ तो नहीं लगेगी, गले के साथ लगेगी तो फिर कंफर्टेबल नहीं होगा। और ये मेरे ख्याल से मैंने क्लिप 2 दफ़ा ऐड कर दिए, चलो खैर कोई नहीं। तो उसके बाद हम खाना खाने के बाद तो फ़ौरन से हम आ गए थे घर आके देखो कितना ज़्यादा मस्त हुआ, इतना कचरा था हर तरफ। तो मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाया, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं एक एक क्लिप रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती। नींद पूरी ना होने की वजह से घर आके ज़्यादा थकावट होती है। इधर मैंने झाड़ू लगा लिया था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।